नमस्कार दोस्तों, सोचिए जरा, अगर आज इसी पल आपको अपनी जिंदगी से वह सब छोड़ देने का मौका मिल जाए जो आपको अंदर ही अंदर तोड़ रहा है। वो यादें जो रात को सोने नहीं देती, वो लोग जिन्होंने आपको कम समझा, वह बातें जो दिल में चुभती रहती हैं, वो डर जो आपको आगे बढ़ने से रोकता है, तो क्या आप छोड़ पाएंगे? सच बताइएगा, क्योंकि ज्यादातर लोग यहीं पर हार जाते हैं। हम छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते। हम आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन हमारा अतीत हमारी टांग खींच लेता है। हम शांति चाहते हैं लेकिन हमारा दिमाग पुराने सीन बार बार चला देता है। और यहीं से शुरू होती है हमारी असली परेशानी। ये वीडियो सिर्फ एक ऑडियो बुक समरी नहीं है, ये एक आईना है जिसमें आपको आप खुद दिखाई देंगे। ये वीडियो आपको यह नहीं सिखाएगा कि दर्द क्यों हुआ, बल्कि यह सिखाएगा कि दर्द के साथ जीना कैसे बंद किया जाए। यह वीडियो आपको यह नहीं कहेगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, बल्कि यह बताएगा कि अगर सब कुछ ठीक ना भी हो, तब भी आप मजबूत कैसे रह सकते हैं। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में इसलिए अटके रहते हैं क्योंकि उन्होंने पकड़ कर रखा होता है उन चीजों को जिन्हें कब का छोड़ देना चाहिए था। किसी इंसान की याद, किसी रिश्ते की उम्मीद, किसी गलती का पछतावा, किसी सपने का टूटना, या फिर उस डर का बोझ कि लोग क्या कहेंगे। निक ट्रेंटन की यह किताब हमें यही सिखाती है कि लेटिंग गो कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन लेटिंग गो का मतलब यह नहीं कि आप हार मान रहे हैं, इसका मतलब है कि आप खुद को चुन रहे हैं। इस वीडियो को सुनते हुए कई बार आपका मन करेगा कि इसे पॉज कर दें, क्योंकि कुछ बातें सीधे दिल पर लगेंगी, कुछ सच्चाइयां अनकंफर्टेबल होंगी और कुछ पल ऐसे होंगे जहां आपको लगेगा कि यह शब्द आपके लिए ही लिखे गए हैं। और यही इस वीडियो की सबसे बड़ी खासियत है। अगर आप इस वीडियो को आधा छोड़ देंगे तो आप वही करेंगे जो अब तक करते आए हैं, यानी खुद से भागना। लेकिन अगर आप इस वीडियो को अंत तक सुनते हैं तो हो सकता है आज के बाद आपकी सोच का तरीका बदल जाए, आपकी भावनाओं को देखने का नजरिया बदल जाए, और सबसे जरूरी बात, आपकी जिंदगी हल्की महसूस होने लगे। यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो स्ट्रांग दिखते हैं लेकिन अंदर से थक चुके हैं, जो सबको संभालते हैं लेकिन खुद को भूल गए हैं, जो मुस्कुराते हैं लेकिन अकेले में टूट जाते हैं। यह वीडियो आपको कोई जादू नहीं देगा, लेकिन एक चीज जरूर देगा, क्लैरिटी। और कई बार क्लैरिटी हीलिंग की शुरुआत होती है। इसलिए इस वीडियो को सिर्फ सुनिए मत, इसे महसूस कीजिए। हर लाइन को अपने जीवन से जोड़कर देखिए, क्योंकि हो सकता है जवाब बाहर नहीं, आपके अंदर ही छुपा हो आपके। और जब वीडियो खत्म होने लगे तब भी उसे हल्के में मत लेना, क्योंकि आखिरी शब्द वही होते हैं जो सबसे गहराई तक जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही डीप लाइफ चेंजिंग ऑडियो बुक्स और समरीज आपको मिलती रहे, जो आपको सोचने पर मजबूर करें और अंदर से बदल दें, तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हो सकता है अगला वीडियो वही हो जिसकी आपको अभी सबसे ज्यादा जरूरत है। चैप्टर 1 छोड़ने की कला क्यों जरूरी है। जिंदगी की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हम वही चीजें सबसे ज्यादा पकड़ कर रखते हैं जो हमें सबसे ज्यादा दर्द देती हैं। हम सोचते हैं कि छोड़ देने से शायद हम हार जाएंगे, लोग हमें कमजोर समझेंगे, या फिर हमें ऐसा लगेगा कि हमने उस इंसान, उस रिश्ते या उस सपने की अहमियत कम कर दी। लेकिन सच यह है कि हम चीजों को नहीं पकड़ते, बल्कि चीजें हमें पकड़ लेती हैं। निक ट्रेंटन इस अध्याय की शुरुआत इसी कड़वी सच्चाई से करते हैं कि इंसान का दिमाग दर्द को छोड़ने के लिए नहीं बना, बल्कि उसे दोहराने के लिए बना है। कोई पुरानी बात, कोई अपमान, कोई धोखा या कोई असफलता, दिमाग उसे बार बार चलाता है जैसे कोई टूटा हुआ रिकॉर्ड। हम कहते हैं कि हम आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हम उसी दर्द को अपनी पहचान बना लेते हैं। हमें लगने लगता है कि अगर हमने उसे छोड़ दिया तो हम क्या रह जाएंगे। यही सबसे बड़ा झूठ है। छोड़ना किसी चीज को भूल जाना नहीं होता, छोड़ना उस चीज को अपनी जिंदगी को कंट्रोल करने से रोक देना होता है। इस अध्याय में बहुत साफ शब्दों में बताया गया है कि इमोशनल पेन तब बढ़ता है जब हम उसे रेजिस्टेंस देते हैं। हम चाहते हैं कि ऐसा हमारे साथ ना होता, हम चाहते हैं कि लोग बदल जाएं, हम चाहते हैं कि बीता हुआ वक्त वापस आ जाए। लेकिन रियलिटी इससे बिल्कुल उलट है। जो हो चुका है वह हो चुका है। जितना ज्यादा हम उससे लड़ते हैं, उतना ही ज्यादा वह हमें अंदर से तोड़ता है।
लेटिंग गो का मतलब यह नहीं कि आप गलत को सही मान लो। इसका मतलब यह है कि आप अपने मन को इस लड़ाई से बाहर निकाल लो। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि अगर उन्होंने छोड़ दिया तो सामने वाला जीत जाएगा, लेकिन असल में जीत उसी की होती है जो शांति चुनता है। निक ट्रेंटन कहते हैं कि अटैचमेंट का सबसे खतरनाक रूप यह है कि हम अपनी खुशी को किसी और के बिहेवियर से जोड़ देते हैं। अगर वह अच्छा बोले तो हम खुश, अगर वह इग्नोर करे तो हम टूट जाते हैं। इस तरह हम अपनी जिंदगी की रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में दे देते हैं, और जब तक आप ऐसा करते रहेंगे तब तक आप फ्री नहीं हो सकते। इस अध्याय में यह भी समझाया गया है कि लेटिंग गो एक प्रोसेस है, कोई एक दिन का फैसला नहीं। कभी कभी आप सोचेंगे कि आपने छोड़ दिया, लेकिन अगली ही रात वही यादें फिर से आ जाएंगी। इसका मतलब ये नहीं कि आप कमज़ोर हैं, इसका मतलब ये है कि आप इंसान हैं। असली स्ट्रेंथ ये है कि हर बार उन यादों को आने दो, लेकिन उन्हें बैठने मत दो। उन्हें देखो, महसूस करो और फिर खुद से कहो कि अब मैं इससे आगे बढ़ने का चुनाव कर रहा हूँ। यह अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि बहुत बार हम दर्द को इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि वह हमें फैमिलियर लगता है। अजीब लगेगा सुनने में, लेकिन दर्द भी कंफर्ट जोन बन जाता है। हमें पता होता है कि इसमें दुख है, लेकिन कम से कम यह जाना पहचाना है। खुशी में जाने के लिए अनजाने रास्तों पर चलना पड़ता है और दिमाग वही चीज डरता है। इसीलिए लेटिंग गो डरावना लगता है, लेकिन लेखक साफ कहते हैं कि अगर आप आज नहीं छोड़ेंगे तो यही बोझ कल और भारी हो जाएगा। समय अपने आप हीलिंग नहीं करता, सही डिसीजंस हीलिंग करते हैं। इस अध्याय का सबसे पावरफुल संदेश यही है कि आप अपने विचार नहीं हैं, आप वह इंसान हैं जो उन विचारों को देख सकता है। जब आप यह समझ जाते हैं तभी असली आज़ादी शुरू होती है। अगर आप इस एक बात को गहराई से समझ गए कि छोड़ना कमजोरी नहीं बल्कि खुद के लिए खड़े होना है, तो यहीं से आपकी हीलिंग की यात्रा शुरू हो जाती है। चैप्टर 2 ओवरथिंकिंग का जाल और उससे बाहर निकलने का रास्ता। इस अध्याय में निक ट्रेंटन सीधे उस दुश्मन पर वार करते हैं जो बाहर नहीं बल्कि हमारे अपने दिमाग के अंदर बैठा होता है, और वह है ओवरथिंकिंग। लेखक कहते हैं कि ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में इसलिए परेशान नहीं हैं क्योंकि उनके साथ कुछ बहुत बुरा हो रहा है, बल्कि इसलिए परेशान है क्योंकि उनका दिमाग हर छोटी बात को बड़ा बनाकर बार बार सोचता रहता है। एक ही घटना, एक ही बातचीत, एक ही गलती, दिमाग उसे 100 बार रिप्ले करता है और हर बार उसे थोड़ा और पेनफुल बना देता है। हम सोचते हैं कि हम सोचकर किसी सॉल्यूशन तक पहुंच जाएंगे, लेकिन असल में ओवरथिंकिंग सॉल्यूशन नहीं, सफरिंग पैदा करता है। इस अध्याय में बड़ी गहराई से समझाया गया है कि दिमाग का काम सोचना है, लेकिन जब सोच पर आपका कंट्रोल नहीं रहता तब वही सोच आपकी जिंदगी को कंट्रोल करने लगती है। ओवरथिंकिंग हमें फ्यूचर के डर में और पास्ट के पछतावे में फंसा देती है, और इस प्रोसेस में प्रेजेंट पल पूरी तरह बर्बाद हो जाता है। लेखक बताते हैं कि ओवरथिंकिंग की सबसे खतरनाक बात यह है कि यह आपको ऐसा फील कराती है कि आप कुछ कर रहे हैं, जबकि असल में आप सिर्फ अपने दिमाग के अंदर घूम रहे होते हैं। आप एक्शन नहीं ले रहे होते, आप बस सिनेरियोज बना रहे होते हैं। कभी इमेजिन करते हैं कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, अगर उसने ऐसा कह दिया तो क्या होगा, अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, और इसी अगर मगर में आपकी एनर्जी खत्म हो जाती है। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि ओवरथिंकिंग अक्सर कंट्रोल की इल्यूजन से पैदा होती है। हम सोचते हैं कि अगर हम हर पॉसिबल आउटकम के बारे में सोच लेंगे तो हम सेफ रहेंगे, लेकिन सच ये है कि जिंदगी कभी भी पूरी तरह प्रिडिक्टेबल नहीं हो सकती। जितना ज्यादा आप कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उतना ही ज्यादा एंजाइटी बढ़ती है। निक ट्रेंटन साफ शब्दों में कहते हैं कि लेटिंग गो की शुरुआत यहीं से होती है, जब आप हर चीज को समझने और मैनेज करने की जिम्मेदारी अपने सिर से उतार देते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आप केयरलेस हो जाते हैं, इसका मतलब यह है कि आप बेवजह की मेंटल लड़ाई बंद कर देते हैं। लेखक प्रैक्टिकल तरीके से समझाते हैं कि ओवरथिंकिंग को रोकने का सबसे पहला कदम अवेयरनेस है। जैसे ही आपको यह एहसास होने लगे कि आपका दिमाग किसी थॉट लूप में फंस गया है, वहीं पर रुक जाना ही जीत है। आपको उस थॉट से लड़ना नहीं है, आपको बस उसे ऑब्जर्व करना है।
जब आप किसी थॉट को बिना जजमेंट के देखते हैं तो धीरे धीरे उसकी पकड़ ढीली पड़ने लगती है। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि इमोशंस को सप्रेस करना और लेटिंग गो करना दो अलग बातें हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि स्ट्रांग बनने के लिए फीलिंग को दबाना पड़ेगा, लेकिन दबाई गई फीलिंग्स और ज़्यादा जोर से वापस आती हैं। लेटिंग गो का मतलब है इमोशन को महसूस करना, लेकिन उसके साथ अपनी पहचान नहीं जोड़ना। आप दुखी हो सकते हैं, लेकिन आप दुख नहीं हैं। यही समझ ओवर थिंकिंग को कमज़ोर करती है। लेखक ये भी बताते हैं कि ओवर थिंकिंग हमें एक्शन से दूर रखती है, क्योंकि एक्शन में रिस्क होता है और सोच में सेफ्टी का इल्यूजन। लेकिन असल ग्रोथ एक्शन में ही होती है। जैसे ही आप छोटे छोटे कदम उठाना शुरू करते हैं, दिमाग अपने आप शांत होने लगता है, क्योंकि उसे प्रूफ मिल जाता है कि आप संभाल सकते हैं। इस अध्याय का कोर मैसेज यही है कि शांति बाहर से नहीं आती। शांति तब आती है जब आप अपने दिमाग की हर बात पर भरोसा करना बंद कर देते हैं। हर थॉट सच नहीं होता, हर डर रियल नहीं होता और हर चिंता जरूरी नहीं होती। जब आप यह सीख लेते हैं कि कौन सा थॉट पकड़ना है और कौन सा छोड़ देना है, तभी असली लेटिंग गो शुरू होता है और तभी आपका दिमाग दुश्मन नहीं साथी बनना शुरू करता है। चैप्टर 3 अटैचमेंट, एक्सपेक्टेशंस और इमोशनल पेन का रिश्ता। इस अध्याय में निक ट्रेंटन उस जड़ तक पहुंचते हैं जहां से ज्यादातर इमोशनल पेन पैदा होता है, और वह है अटैचमेंट और एक्सपेक्टेशंस। लेखक कहते हैं कि दर्द किसी इंसान या सिचुएशन से नहीं आता। दर्द आता है उस कहानी से जो हमने अपने दिमाग में बना ली होती है। हम किसी इंसान से उम्मीद करते हैं कि वह हमें समझेगा, बदले में वैसा ही देगा, हमेशा हमारे साथ रहेगा, और जब रियलिटी उस उम्मीद से टकराती है तब हमें चोट लगती है। असल में इंसान नहीं बदलता, हमारी एक्सपेक्टेशंस टूटती हैं। इस अध्याय में बड़ी सादगी से समझाया गया है कि अटैचमेंट तब खतरनाक बन जाता है जब हम अपनी इमोशनल सेफ्टी किसी और के हाथ में दे देते हैं। हम सोचने लगते हैं कि अगर वह है तो मैं ठीक हूँ, अगर वह चला गया तो मैं खत्म हो जाऊंगा। यही सोच हमें डिपेंडेंट बनाती है और डिपेंडेंसी हमेशा डर पैदा करती है। लेखक बताते हैं कि हेल्थी कनेक्शन और अनहेल्थी अटैचमेंट में फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत होती है। ज़रूरत और चाहत के बीच का यही फ़र्क इमोशनल पेन की जड़ है। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि एक्सपेक्टेशंस अपने आप में बुरी नहीं है, लेकिन जब एक्सपेक्टेशंस रिजिड हो जाती हैं तब वह बोझ बन जाती हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमारी तरह सोएं, हमारी तरह फील करें, हमारी तरह रिएक्ट करें, और जब ऐसा नहीं होता तब हमें लगता है कि हमारे साथ गलत हुआ है। निक ट्रेंटन कहते हैं कि हर इंसान अपनी सीमाओं, अपने डर और अपने अनुभवों के साथ जी रहा होता है। जब हम दूसरों से वह मांगने लगते हैं जो वह दे ही नहीं सकते, तब फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है। लेटिंग गो का मतलब यहाँ यह है कि आप लोगों को वैसे ही एक्सेप्ट करें जैसे वह हैं, न कि वैसे जैसे आप चाहते हैं कि वह हो। इस अध्याय में इमोशनल पेन को एक टीचर की तरह देखा गया है। लेखक कहते हैं कि दर्द हमें पनिश करने नहीं आता, दर्द हमें यह दिखाने आता है कि हम किस चीज़ से ज़रूरत से ज़्यादा जुड़े हुए हैं। जब भी किसी बात से बहुत ज़्यादा चोट लगती है तो खुद से पूछिए कि मैं इससे इतना अटैच क्यों हूँ। अक्सर जवाब वहीं मिल जाता है। इस अध्याय में यह भी समझाया गया है कि अटैचमेंट हमें प्रेजेंट में जीने नहीं देता। हम या तो फ्यूचर की उम्मीदों में खोए रहते हैं या पास्ट की यादों में उलझे रहते हैं, और इसी प्रोसेस में हम अभी के पल को खो देते हैं। लेटिंग गो हमें वापस प्रेजेंट में लाता है, जहां लाइफ सच में हो रही होती है। लेखक यह भी बताते हैं कि किसी को छोड़ना और अटैचमेंट छोड़ना दो अलग बातें हैं। आप किसी के साथ रहते हुए भी अटैचमेंट छोड़ सकते हैं और किसी से दूर होकर भी अटैचमेंट पकड़े रह सकते हैं। असली फ्रीडम दूरी में नहीं, माइंडसेट में होती है। इस अध्याय का सबसे गहरा संदेश यही है कि जब तक आप अपनी खुशी का बोझ किसी और पर डालते रहेंगे, तब तक आप खुद को कमजोर बनाते रहेंगे। लेकिन जिस दिन आप यह सीख लेते हैं कि आपकी शांति आपकी अपनी जिम्मेदारी है, उसी दिन से इमोशनल पेन अपनी पकड़ खोने लगता है। अटैचमेंट ढीला पड़ता है, एक्सपेक्टेशंस हल्की हो जाती हैं और जिंदगी धीरे धीरे आसान महसूस होने लगती है। चैप्टर 4 अतीत की यादें, पछतावा और खुद को माफ करने की ताकत। इस अध्याय में निक ट्रेंटन उस बोझ की बात करते हैं जो दिखाई नहीं देता।
लेकिन इंसान को अंदर ही अंदर सबसे ज्यादा थका देता है, और वह है अतीत। बीती हुई बातें, गलत फैसले, छूटे हुए मौके, कहे गए शब्द और अनकहे जज्बात। ये सब हमारे दिमाग में ऐसे जमा रहते हैं जैसे कोई भारी सामान जिसे हम रोज ढोते हैं। लेखक कहते हैं कि ज्यादातर लोग अतीत से इसलिए नहीं निकल पाते क्योंकि वह खुद को माफ नहीं कर पाते। हम दूसरों की गलती तो समय के साथ भूलने लगते हैं, लेकिन अपनी गलती को हम अपनी पहचान बना लेते हैं। हमें लगने लगता है कि मैंने ऐसा किया इसलिए मैं ऐसा हूँ। यही सोच इंसान को अंदर से तोड़ती है। इस अध्याय में बहुत साफ तरीके से समझाया गया है कि पछतावा तभी तक काम का है जब तक वह आपको सीख दे, लेकिन जब पछतावा सजा बन जाए तब वह जहर बन जाता है। बार बार खुद को दोष देना आपको बेहतर इंसान नहीं बनाता, बल्कि आपको प्रेजेंट से काट देता है। निक कहते हैं कि अतीत को बदला नहीं जा सकता, लेकिन अतीत से रिश्ता बदला जा सकता है। आप या तो उसे एक कहानी बना सकते हैं जिससे आप रोज खुद को चोट पहुंचाते हैं, या फिर उसे एक सबक बना सकते हैं जिससे आप आगे बढ़ते हैं। फर्क सिर्फ इस बात का है कि आप किस नजरिए से देखते हैं। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि हमारा दिमाग नेगेटिविटी को ज्यादा पकड़ कर रखता है। एक गलती 10 अच्छाइयों पर भारी पड़ जाती है, और यही वजह है कि हम खुद को हार्श तरीके से जज करते हैं। लेखक कहते हैं कि अगर आप किसी दोस्त से वैसे बात करें जैसे आप खुद से करते हैं, तो शायद वह दोस्त आपके साथ रहना ही छोड़ दे। खुद को माफ करना कमजोरी नहीं है, ये मैच्योरिटी है। इसका मतलब ये नहीं कि आपने जो किया वह सही था। इसका मतलब ये है कि आप खुद को आगे बढ़ने की इजाजत दे रहे हैं। इस अध्याय में लेटिंग गो का मतलब अतीत को भूलना नहीं, बल्कि अतीत को अपनी वर्तमान जिंदगी पर हावी होने से रोकना है। लेखक बताते हैं कि जब भी कोई पुरानी याद दर्द दे, तो खुद से यह पूछिए कि क्या मैं आज भी वही इंसान हूं जो तब था। ज्यादातर मामलों में जवाब होगा नहीं। इंसान बदलता है, सीखता है, ग्रो करता है, लेकिन जब तक आप खुद को उसी पुराने वर्जन में बांध कर रखते हैं, तब तक आप अपने विकास को रोकते हैं। इस अध्याय में फॉरगिवनेस को एक गिफ्ट की तरह देखा गया है, जो आप किसी और को नहीं, खुद को देते हैं। जब आप खुद को माफ करते हैं, तब आप अपने मन से वह बोझ उतार देते हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा था। और जैसे जैसे यह बोझ हल्का होता है, वैसे वैसे जिंदगी फिर से सांस लेने लगती है। इस अध्याय का सबसे गहरा संदेश यही है कि हीलिंग फ्यूचर में नहीं, एक्सेप्टेंस में होती है। जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन जो होना है उसे बेहतर बनाया जा सकता है। और यह तभी मुमकिन है जब आप अतीत को उसके सही स्थान पर रख दें, यानी पीछे चैप्टर 5 कंट्रोल छोड़ना और अनिश्चितता के साथ जीना सीखना। इस अध्याय में निक उस आदत पर रोशनी डालते हैं जिसे हम सुरक्षा समझते हैं, लेकिन जो असल में हमारी बेचैनी की सबसे बड़ी वजह बन जाती है, और वह है हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश। लेखक कहते हैं कि इंसान सबसे ज्यादा तब परेशान होता है जब उसे यह एहसास होता है कि जिंदगी उसकी मर्जी से नहीं चल रही। हम चाहते हैं कि लोग वैसा ही करें जैसा हम सोचते हैं, हालात वैसे ही बने जैसे हमने प्लान किया है, और भविष्य बिल्कुल साफ और प्रेडिक्टेबल हो। लेकिन जैसे ही जिंदगी इस स्क्रिप्ट से बाहर जाती है, हमारे अंदर डर, गुस्सा और एंजाइटी पैदा होने लगती है। इस अध्याय में बहुत गहराई से समझाया गया है कि कंट्रोल की चाह असल में डर से पैदा होती है। हमें डर लगता है कि अगर हमने चीजों को कस कर नहीं पकड़ा तो सब बिखर जाएगा। लेकिन निक ट्रेंटन कहते हैं कि जिंदगी को जितना ज्यादा कसकर पकड़ा जाता है, उतनी ही जल्दी वह फिसलती है। कंट्रोल हमें टेम्परेरी कंफर्ट देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वही हमें थका देता है। लेखक बताते हैं कि हम अक्सर उन चीज़ों पर भी कंट्रोल करना चाहते हैं जो हमारे हाथ में होती ही नहीं, जैसे किसी का बिहेवियर, किसी का माइंडसेट या किसी सिचुएशन का आउटकम। और जब वह हमारे हिसाब से नहीं होता, तब हम खुद को पावरलेस महसूस करने लगते हैं। इस अध्याय में यह भी समझाया गया है कि अनिश्चितता जिंदगी का दुश्मन नहीं है, बल्कि जिंदगी की सच्चाई है। कोई भी इंसान यह नहीं जानता कि अगले पल क्या होने वाला है, फिर भी हम सब जी रहे हैं, फैसले ले रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। प्रॉब्लम अनिश्चितता नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि हम उसे एक्सेप्ट नहीं करते। लेटिंग गो का मतलब यहाँ यह है कि आप इस सच को स्वीकार कर लें कि सब कुछ आपके कंट्रोल में नहीं होगा, और यही स्वीकार करना आपको अंदर से हल्का बना देता है। लेखक प्रैक्टिकल तरीके से बताते हैं कि जब आप कंट्रोल छोड़ना शुरू करते हैं,
तो इसका मतलब यह नहीं कि आप जिम्मेदारियां छोड़ देते हैं। इसका मतलब यह है कि आप अपना पूरा फोकस एफर्ट पर रखते हैं, आउटकम पर नहीं। आप अपना बेस्ट देते हैं, लेकिन रिजल्ट को लेकर खुद को टॉर्चर नहीं करते। इस माइंडसेट से एंजाइटी कम होने लगती है, क्योंकि अब आपकी शांति किसी एक रिजल्ट पर डिपेंड नहीं करती। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि कंट्रोल की आदत हमें प्रेजेंट से दूर ले जाती है। हम या तो फ्यूचर के वर्स्ट केस सिनेरियो सोचते रहते हैं या पास्ट की गलतियों को सुधारने की कोशिश करते रहते हैं, और इसी बीच आज का पल हाथ से निकल जाता है। जब आप यह सीख लेते हैं कि अभी जो आपके सामने है उसी पर ध्यान देना है, तब दिमाग धीरे धीरे शांत होने लगता है। लेखक कहते हैं कि असली ताकत कंट्रोल में नहीं, एडेप्टेबिलिटी में होती है। जो इंसान बदलते हालात के साथ खुद को ढालना सीख लेता है, वही जिंदगी में आगे बढ़ता है। इस अध्याय का कोर मैसेज यही है कि जिंदगी को मैनेज नहीं किया जा सकता, जिंदगी को जिया जाता है। जितना ज्यादा आप फ्लो के साथ चलना सीखते हैं, उतना ही कम रेजिस्टेंस पैदा होता है, और जब रेजिस्टेंस कम होता है, तब पेन भी कम होने लगता है। कंट्रोल छोड़ना डरावना लग सकता है, लेकिन उसी डर के पार वह शांति छुपी होती है जिसकी तलाश में इंसान पूरी जिंदगी भागता रहता है। चैप्टर 6, नई शुरुआत, खुद पर भरोसा और अंदर की आज़ादी। इस अध्याय में निक ट्रेंटन लेटिंगो की यात्रा को उसके सबसे खूबसूरत पड़ाव तक ले आते हैं, जहां इंसान दर्द, डर और बोझ छोड़ने के बाद पहली बार खुद को हल्का और आज़ाद महसूस करता है। लेखक कहते हैं कि ज्यादातर लोग नई शुरुआत से नहीं, बल्कि पुरानी पहचान छोड़ने से डरते हैं। हम इतने समय तक अपने दुख, अपनी असफलताओं और अपने घावों के साथ जीते आए होते हैं कि वही हमारी पहचान बन जाते हैं। जब उन्हें छोड़ने की बात आती है तो हमें लगता है कि अब मैं कौन रह जाऊंगा, लेकिन यही सवाल असल में बदलाव का दरवाजा खोलता है। इस अध्याय में बड़ी गहराई से समझाया गया है कि लेटिंग गो का आखिरी मतलब खुद पर भरोसा करना है। जब आप अतीत छोड़ते हैं, एक्सपेक्टेशंस ढीली करते हैं, कंट्रोल छोड़ते हैं, तब आपके पास सिर्फ आप बचते हैं, और यहीं पर बहुत से लोग घबरा जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी खुद पर पूरा भरोसा करना सीखा ही नहीं होता। निक कहते हैं कि खुद पर भरोसा कोई अचानक आने वाली फीलिंग नहीं है, यह छोटे छोटे फैसलों से बनता है। हर बार जब आप अपने डर के बावजूद सही कदम उठाते हैं, हर बार जब आप खुद को रिस्पेक्ट देना चुनते हैं, हर बार जब आप अपने मेंटल पीस को प्राथमिकता देते हैं, तब आप खुद पर भरोसा मजबूत करते हैं। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि नई शुरुआत का मतलब नई जिंदगी नहीं, बल्कि उसी जिंदगी को नए नजरिए से देखना है। हालात वही हो सकते हैं, लोग वही हो सकते हैं, लेकिन आपकी अंदर की स्टेट बदल जाती है। जब आप अंदर से बदलते हैं तो बाहर की चीजों का असर अपने आप कम हो जाता है। लेखक बताते हैं कि लेटिंग गो के बाद इंसान को सबसे पहले जो चीज मिलती है वह है क्लैरिटी। अब आप हर चीज को ओवर एनालाइज नहीं करते, हर बात को दिल पर नहीं लेते और हर इंसान से वैलिडेशन नहीं मांगते। आप समझने लगते हैं कि आपकी कीमत किसी और की राय से तय नहीं होती। इस अध्याय में इमोशनल फ्रीडम को सबसे बड़ी सफलता बताया गया है। पैसा, रिश्ते और स्टेटस तब तक अधूरे हैं जब तक इंसान अंदर से आजाद नहीं है। जब आप यह सीख लेते हैं कि हर चीज को पकड़कर रखना जरूरी नहीं, तभी आप सच में जीना शुरू करते हैं। लेखक कहते हैं कि लेटिंग गो का सबसे बड़ा रिवॉर्ड यही है कि आप प्रेजेंट में आ जाते हैं। अब आप बीते हुए कल को सुधारने में एनर्जी नहीं लगाते और आने वाले कल से डरते नहीं। आप आज में रहते हैं और आज ही वह जगह है जहां शांति मिलती है। इस अध्याय का सबसे पावरफुल संदेश यही है कि हीलिंग कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक तरीका है जीने का। कुछ दिन आप मजबूत महसूस करेंगे, कुछ दिन कमजोर, लेकिन फर्क इतना होगा कि अब आप खुद को उस कमजोरी के लिए जज नहीं करेंगे। आप जानते होंगे कि आप प्रोसेस में हैं और यही अवेयरनेस आपको आगे बढ़ाती रहेगी। इस अध्याय के साथ निक ट्रेंटन यह साफ कर देते हैं कि लेटिंग गो का मतलब खाली हो जाना नहीं, बल्कि अननेसेसरी बोझ हटाकर अपनी जिंदगी में स्पेस बनाना है। स्पेस जहां शांति सांस ले सके, जहां खुशी बिना डर के आ सके और जहां आप खुद के साथ सुकून महसूस कर सकें। यही असली आज़ादी है और यही इस पूरी किताब का सार है। चैप्टर से लेटिंग गो को जीवन की आदत बनाना और सच्ची शांति पाना। इस आखिरी अध्याय में निक ट्रेंटन लेटिंग गो को किसी एक फैसला या फेज की तरह नहीं, बल्कि जीवन जीने के तरीके की तरह पेश करते हैं।